नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ आयुष पाल। हरियाणा सरकार ने बजट 2026-27 को लेकर के तैयारियां तेज कर दी है। गुरुग्राम के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने फरीदाबाद में प्री बजट को लेकर के बैठक की है। 2 सत्रों में मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों, विशेषज्ञों और अलग अलग सेक्टर के लोगों से सीधा संवाद किया है। साफ तौर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आगामी बजट में अंत्योदय, समावेशी विकास और विकसित हरियाणा 2047 के विजन को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। विकसित हरियाणा के विजन के साथ हरियाणा में बजट को लेकर नायब सरकार की तैयारियां जोरों पर चल रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार एक के बाद एक प्री बजट बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। फरीदाबाद में भी प्री बजट बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री ने महाराजा नाहर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर बैठक की शुरुआत की। ये बैठक सहभागी लोकतंत्र और सहभागी शासन की भावना को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम रही। 2 सत्रों में हुई इस बैठक में उद्योग जगत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ संवाद हुआ। मुख्यमंत्री ने हेल्थ केयर सेक्टर से जुड़े विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए। संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर सरकार सभी पक्षकारों से सुझाव ले रही है, जिसका लाभ प्रदेश के आम जनमन तक पहुंचे। हमारा 2047 को कैसा हरियाणा होगा, हमने उस विजन डॉक्यूमेंट के अंदर 6 पिलर्स खड़े किए हैं। हर पिलर के आगे और 6 पिलर्स हैं। और इस सोच के कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2047 विकसित भारत का संकल्प लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब विकसित भारत का संकल्प लिया है तो हम हरियाणा को विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प मिलकर के लें। आने वाले समय के अंदर ये हरियाणा, ये विकसित हरियाणा हो, उसको लेकर के हम बजट पूर्व परामर्श में यहां एकत्र आए हैं। और मुझे ये भी खुशी है, आपके बड़े महत्वपूर्ण सुझाव पिछले वर्ष भी हमें मिले थे और अब की बार भी आप लोगों ने इसमें बड़े महत्वपूर्ण सुझाव आपके आए हैं। मुझे ये भी खुशी है कि गत 30 जनवरी 2025 को हम फरीदाबाद में आप सभी के साथ बजट 2025-26 को लेकर के हमने विस्तृत आपसे चर्चा, विचार विमर्श किया था। संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले बजट से पहले भी व्यापक चर्चा हुई थी, जिसमें मिले 226 सुझावों में से 71 सुझावों को बजट में शामिल किया गया था। उद्योगों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार और उद्योग विकास के 2 पहिए हैं जो हरियाणा को आगे बढ़ा रहे हैं। उस बैठक में औद्योगिक क्षेत्र से लेकर विभिन्न मुद्दों के ऊपर हमने चर्चा की थी। आपके सुझाव आए थे। 226 हमें इस क्षेत्र के अंदर, जैसा बताया भी गया है, 226 हमें आपके बहुउपयोगी सुझाव, व्यवहारिक और दूरदर्शी सुझाव हमें प्राप्त हुए थे। और साथियों, मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने उनमें से आपके जो 226 सुझाव आए थे, 71 सुझावों को हमने अपने बजट के अंदर शामिल किया है, जिसकी चर्चा भी आप लोगों ने की है। आपने उसको बताया भी है, उसको हमने हिस्सा बनाया है इस बजट का। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा के औद्योगिकरण की शुरुआत फरीदाबाद से हुई थी और आज भी फरीदाबाद, पलवल और आसपास के इलाकों में उद्योगों के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से AI चैटबॉट पोर्टल के जरिए भी अपने सुझाव साझा करने की अपील की। उन्होंने ये भी बताया कि उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद के गठन का नोटिफिकेशन अगले सप्ताह जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर हरियाणा सरकार इस बार बजट को लेकर जमीनी स्तर से सुझाव जुटा रही है, जिससे उद्योग हो या फिर किसान, आम नागरिक हो या प्रदेश का युवा, बजट में हर किसी की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके, जिससे विकास हरियाणा का सपना साकार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।